अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जट है और आप चॉइस डिजिटल देख रहे हैं। लाहौर जो है वो पानी में डूब गया है। अभी सिर्फ 2 बारिशें हुई हैं, तीसरी बारिश ने जो है वो वासा का पोल खोल दिया है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी उस पे और मैंने बताया था कि लाहौर में वासा के ढक्कन खुलने लगे हैं। तो अभी आज अगर आप देखें तो वासा अपने ढक्कन उठा के अगर ले भी जाए तब भी ये पानी निकलने वाला नहीं है। लाहौर का पानी कौन निकालेगा? लाहौर जो है वो सारा डूब रहा है। आप अगर पानी नालों की तरफ निकालना चाह रहे हैं तो गटरों का पानी तो ऑलरेडी उबल रहा है, गटर उबल रहे हैं और लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। मैं आपको तफसील से बताता हूँ आज के लाहौर में कौन कौन से इलाकों में अभी तक पानी खड़ा है। ये साथ वाली विंडो में वीडियोस चल रही हैं, तो आप देखते जाएं, मैं साथ साथ बताता जाता हूँ कि ये कौन कौन से एरियाज हैं और किन किन एरियाज में पानी में लोग डूबे हुए हैं। गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, मोटरसाइकिलें डूबी हुई हैं, साइकिलें डूबी हुई हैं, पैदल चलने वाले लोग डूब रहे हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लोगों की कीमती अशिया जो है वो पानी में डूबकर ज़ाया हो रही हैं। अगर लाहौर का ये हाल है तो छोटे शहरों का क्या हाल होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली अगर पंजाब को आप कहते हैं कि कंट्रोल किया जाता है तो वो लाहौर से किया जाता है, और जहाँ से कंट्रोल किया जाता है अगर कंट्रोल रूम आपका ख़राब हो जाए तो बाकी सारा सिस्टम आपका तबाह हो जाता है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन नाक के नीचे बैठे हुए लोग जो है वो बिल्कुल भी आपको पकड़ाई नहीं दे रहे। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरे भार के साथ जी रही है और काम कोई नहीं कर रही। इसका मतलब है कि पैसा जितना भी लगाया जा रहा है वो सारा का सारा ज़ाया हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, डीएचए डूब गया जी। डीएचए का ब्लॉक 3 जो है वो डूब चुका है बुरी तरह से। उसके बाद फिरदौस ख़ियाबान फिरदौस जो है, जिस पे लोगों ने करोड़ों अरब रुपए लगा के अपने घर बनाए हुए हैं, अच्छी सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं, अच्छी सोसाइटियों में दिखावे के लिए बड़े अच्छे रोड्स, खुले रोड्स बनाए हुए हैं, सारे के सारे डूब चुके हैं जी। उसके बाद जनाब रायवेल रोड जो है, वो रोड जो बादशाह सलामत के घर की तरफ जा रही है, मोहतरमा आपके घर की तरफ जा रही है, वो रोड भी डूब चुकी है। मैं कल भी आपको बताया था, रायवेल रोड की मैंने वीडियो शेयर की थी बिल्कुल। और मैंने, अगर आप निकले अपना ठोकर से और रायवेल रोड पे पड़ जाए तो रायवेल रोड सारा का सारा डूबा हुआ था। आप जो है वो नहरों नहर ही जाते हैं सारा, उसमें रोड कहीं भी नज़र नहीं आता, ठीक है ना। तो बाय शिप ही जाना पड़ता है, कश्तियाँ चलानी पड़ेंगी अभी मेरे ख्याल में, तो फिर जाके लोग पहुँचेंगे। उसके बाद कैंट कचहरी बुरी तरह डूब चुका है, ठीक है, और ये भी पोश एरिया है, लाहौर है, ये डूब चुका है। रहमानपुरा जो है वो डूब चुका है। शमा जो रोड है उसके करीब जो है वो जौहरी कॉलोनी, वो उसमें जो है नाले का पानी जो है वो घरों में दाखिल हुआ है। वहाँ से शमा के पास से आपको पता नाला निकल रहा है, तो नाले का पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हो गया है और उसमें जो है खुशबुओं के भभक्के आ रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ लोगों का हालात क्या होंगे। तो उसके बाद जी बरकी रोड जो है उसमें एक मोटरसाइकिल समेत एक भाई साहब जो है वो गड्ढे में जा गिरे हैं। कल ये मैंने एक वीडियो में कहा था कि जहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं लाहौर में, एलडीए करवा रहा है, उसका भी बुरा हाल है। वहाँ पे जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी थी वो नहीं की गई। वहाँ पे जो है वो बाड़ नहीं लगाई गई, वहाँ पे उनको लोगों के गुजरने के लिए रास्ते नहीं छोड़े गए और लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि कहाँ पे गड्ढे खोदे गए हैं और कहाँ पे तरक्याती काम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। अब पानी ने सड़कें बराबर कर दी हैं, तो कहाँ कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे गड़ा है और कहाँ पे लोग गुजरेंगे। तो लिहाजा वो बरकी रोड से जो एक मोटरसाइकिल जा गिरी है, ये तो अल्लाह करके लोगों ने बंदे को बचाया है और अपनी मदद आपके तहत जो वहाँ से गड्ढे से मोटरसाइकिल निकाली है, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। उसके बाद जो है ना C2 ब्लॉक है जो चाइना स्कीम, वो सारा का सारा जो है वो जनाब गुजरपुरा लाहौर जो है वो डूब चुका है, ठीक है। उसमें भी लोग जो है वो बाय शिप ही जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रहमानपुरा पूरे तरीके से डूब चुका है जी। इचरा भी जो है वो तालाब बन चुका है। इचरा भी, जिसको अभी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने एक इचरा बाज़ार को जो है उन्होंने मॉडल बाज़ार के तौर पे बनाया है, उसकी रीमॉडलिंग की है, उसको रीशेप किया गया है, उसको खूबसूरत बनाया गया है। इचरा भी जो है वो डूब चुका है। ये मेन एरियाज हैं जहाँ पे पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपया लग रहा है, पैसे लग रहे हैं। वासा जो है वो अरबों रुपया लोगों से बिलों की मद में इकट्ठा कर रहा है और उसके बाद एलडीए जो है वो अरबों खरबों के प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर चुका है, तरक्याती काम हो रहे हैं।
तो अगर तरक्याती काम हो रहे हैं तो आपकी जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो तो आपके पास ठीक नहीं है, तो तरक्याती कामों में पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त आपको लोगों को फैसिलिटेट करना है कि लोगों के घरों में पानी ना जाए, लोगों को आप पीने का साफ पानी दे दें, लोगों को गैस की सप्लाई जो है बिला तअत्तुर वो दे दें। उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान का आपने वादा किया हुआ है, आप तो उनके पहले वाले मकान गिराने के दर पे हो गए आ गए हैं। लोगों के घरों में जब पानी गंदा घुस जाएगा, उसके बाद बिजली जो है वो उसकी शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। फिर बिजली की वजह से जब अब पानी जाएगा अंदर तो वो तारें शॉर्ट होती हैं, चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, उसके बाद लोग मरना शुरू हो जाएँगे। तो ये इनका पुरसान हाल कौन होगा? ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपने वीडियो सारी देख ली है, विंडो में चल रही हैं। लाहौर इस वक़्त सारा जो है वो पानी-पानी हुआ पड़ा है और वासा जो है वो इस वक़्त सिवाय ढक्कन खोलने के और कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्योंकि वासा के पास वो वाली जदीद मशीनरी पता नहीं है या नहीं है जिससे पानी निकाला जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ़ गटरों का ढक्कन खोल रहा है। गटरों के ढक्कन गटर तो पहले ही उबल रहे हैं पानी से। उसमें पानी अंदर कैसे जाएगा? अभी तो बाहर निकल रहा है। हालात लाहौर के कुछ बेहतर नहीं है। मानसून अभी शुरू हुआ है। मानसून ने आखिर तक जाना है। अल्लाह पाक जो है वो हमारे कौम और मुल्क पर जो है अपना करम रखे और रहमत की बारिश बरसाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।